देखिए, देश युद्ध में जा रहा है और भारत वर्ष के गृह मंत्री जी ने एक आदेश पारित किया है सभी प्रदेशों को कि जितने भी लोग वीज़ा पर आए हैं पाकिस्तानी और इलीगली जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको तुरंत भारतवर्ष से जो बाहर किया जाए। ऐसे स्लीपर सेल जो है वो खतरनाक हो सकते हैं युद्ध के समय में, लेकिन जहाँ पूरे देश की प्रदेशों की सरकारें इसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, सो रही है। उसकी ढिलमुल जो नीति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा हो रहा है। इस करके आज धरना प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर दबाव बनाया जाए। आज के इस प्रोटेस्ट का साथ में हिमाचल सरकार को जो डिप्टी कमिश्नर ऊना के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप सबके ध्यान में है कि पूरे देश भर से पाकिस्तान से जो जुड़े लोग हैं, चाहे वो लीगली या इलीगली जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत सरकार की नोटिफिकेशन के तहत अब सभी प्रकार के पाकिस्तानियों का भारत में रहना रुकना इलीगल है, अवैध है। पूरे देश में पाकिस्तानियों को भारत से बाहर करने की कार्रवाई चली है, पाकिस्तानियों को बाहर किया जा रहा है। आप भी देखते हैं कि 18 भागा ऑर्डर पर रश पड़ा हुआ है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ अनेकों प्रदेशों की सरकारें पाकिस्तान जिसने निहत्थे 27 भारतीयों का, हिंदुओं का हत्याकांड किया, बेकसूर लोग थे, तो उन पाकिस्तानियों को हिमाचल से अभी तक निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये प्रदेश सरकार की नालायकी है। प्रदेश सरकार ने आंखें बंद की हुई हैं। प्रदेश सरकार को चिताने के लिए हम यहाँ आए हैं कि तुरंत कार्रवाई करिए और जो भी पाकिस्तान के लोग यहाँ हैं, चाहे वो लीगली रह रहे हैं चाहे इलीगली रह रहे हैं, उनको बाहर करें। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और जब से ये श्रीनगर में कांड हुआ है उसके बाद होम मिनिस्टर ने और भारतीय जनता पार्टी ने और दिल्ली सरकार ने कई किस्म के डिप्लोमेटिक मेजर्स निकाले हैं जिसके तहत पाकिस्तान को हम घेरा जा सके। और हम लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं करने नहीं आए। हमें पता है इन कांडों के माध्यम से हम अपने देश को डिवाइड नहीं करना चाह रहे, पर जो पाकिस्तानी नागरिक इस देश में हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हर गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। हिमाचल सरकार सोई हुई है। कांग्रेस सरकार को नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कोई शर्म नहीं। उनको बिल्कुल भी जूम इन रखें उनके कान में कि वो भी रेड मारें, प्रधानों को बुलाएं, गांव में जाएं, चेक करें कि यहाँ पे कोई बाहर से ठहरा तो नहीं हुआ, कोई पासपोर्ट चेक करें, जो पूरी लिस्ट आ जाती है। पर हिमाचल सरकार की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसके विरोध में आज हर एक जिले में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगता है कि हिमाचल सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं लग रहा, तभी तो धरना दे रहे हैं भाई। गंभीर होते तो हम क्यों धरना दे? हिमाचल कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, तो उसको बात करा जाए, उस विषय में बाद में बात करें। आज नेशनल सिक्योरिटी का मामला, हम उसको ही प्राथमिकता देना। बहुत धन्यवाद। आज जो हिमाचल सरकार एक सोई हुई सरकार है, उसको जगाने के लिए जिला मुख्यालय के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उसमें आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में राकेश पठानिया जी यहाँ आज आए थे और उन्होंने कई बड़ी अहम बातें जो बताई कि ये जो कांग्रेस सरकार है, प्रदेश की सरकार, वो सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि आज तक यही नहीं वेरीफाई कर सके कि कितने यहाँ जो पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। और आपने देखा पिछले दिनों पहलगांव में हमारे लगभग 27 लोगों की निहत्थों की हत्या कर दी और धर्म पूछ की हत्या की गई। इसके ऊपर आज जो जिला में हम सब ने मिल के विरोध प्रदर्शन किया है और जो भी जिसने ये घटना की है बड़ी निंदनीय घटना है। और ये जो सरकार है इसकी कारगुजारी के बारे में तो अब तो बताने की जरूरत नहीं रही कोई भी, क्योंकि कोई मंत्री किसी से नाराज है, कोई मुख्यमंत्री से नाराज है, कोई पूछने वाला नहीं। आज 30 तारीख पिछले कई महीनों से लगातार 30 अप्रैल की डेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गवर्नमेंट कंडक्टर को दी गई थी। मुझे मन में पीड़ा इस करके रहती है कि मैं भी उसी जमात से निकला हूँ कि मैं भी एक कंडक्टर, एक क्लास कंडक्टर था। और आज लगभग 1 साल से ठेकेदार सड़कों के ऊपर 1-1 रुपये के लिए धक्के खा रहे हैं। उनकी लेबर जो है उनके घरों में आके बैठ रही है, उनके ऊपर केस कर रही है। इस सरकार का दवालिया निकल गया है, इनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने 3 बार
पहली बार हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 बार झूठ बोला। पहले बोला 31 मार्च को 1-1 पैसा दे दिया जाएगा, उसके बाद बोला कि 30 अप्रैल को 1-1 पैसा दे दिया जाएगा। ठेकेदार रात को 12 बजे तक बैंकों के बाहर बैठे रहे, बेचारे इंतजार करते रहे कि शायद ट्रेजरी में पैसा डाला जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार है गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। और ये जितने भी लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि कोई भी जनहित का कार्य ये सरकार करके राजी नहीं। अगर इस सरकार ने 2.5 वर्षों में कोई काम किया है तो बंद के सिवा कोई काम नहीं किया है। और राजा साहब ने ठीक ही कहा था कि ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं ये आखिरी नुमाइंदे होंगे, इसके बाद कभी कांग्रेस की सरकार आएगी नहीं। धन्यवाद।